भारत माता की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की हर 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लाली नसे अरदर लाल लगो वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, यज्ञ भगवान की, भागवत महापुराण की, सभी संत समाज की, अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव। कृपया जिनको बात करनी है वो फोन लेके बाहर जाएं। मंच की दाईं ओर मेरी बाईं ओर विराजमान वंदनीय मेरी बहन कथावाचिका दिव्या मिश्रा जी और विश्व हिंदू परिषद खुद एक ज्ञान की ज्योत जलाता है और आयुषी की जिला अध्यक्षा जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी रोशनी से इस पूरी दादरी को रोशन कर रही हैं। ऐसी हमारी माता जी रोशनी जी, हमारे जगन्नाथ जी और बाकी यहाँ जितने भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं उन सभी को और आई हुई सभी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग थोड़ा अपना स्थान ले लें क्योंकि ज्ञान कभी पीछे से नहीं सुना जाता, आगे से सुना जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा था क्या, गावत शंकर सम्मुख भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी। मतलब भगवान की जब कथा सुनी जाती है, माता पार्वती ने कहा प्रभु की कथा सुनाओ बराबर बैठ के, तो भगवान शंकर बोले मेरे सम्मुख आओ, मेरे सम्मुख आओ। कथा का तात्पर्य ये भगवान की जब भी कथा सुनो तो मुख सम्मुख होना चाहिए। आप बहन जी की कुर्सी उधर डाल दो, रोशनी जी की, या जी यहीं बैठी रहे उधर उधर, वरना गर्दन घुमा घुमा के देखोगी तो दर्द हो जाएगी। अब आसानी से देख पाएंगे, कष्ट भी हमारे प्रेम में आप पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी ने इस कार्यक्रम को कल में डिजाइन किया गया था, ये प्लानिंग में नहीं था। हालांकि मैं गुरुग्राम में अपनी यात्रा को विश्राम दे चुका था, लेकिन होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। हनुमान जी की इच्छा थी विश्राम के बाद भी इस यात्रा को आज फिर चरखी दादरी और भिवानी में जाना है। हालांकि विश्राम हो, हमारी माता जी तो रास्ते में बड़ी नाराज हो रही थी, इतने गड्ढे इतनी बेकार रास्ता कहाँ लेकर आ गए। जब यात्रा कर विश्राम होगी तो क्यों आ गए। फिर मैं चुप रहा क्योंकि हमारी आदत है जब माँ बोले तो बच्चों को चुप रहना चाहिए, आपको लौट के कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आज यही कहना चाहूँगा कि मैं नहीं आया, ये हनुमान जी की इच्छा थी कि आपको दर्शन देने थे। इनकी इच्छा ये लेकर आए, मैं आने वाला कुछ भी नहीं। जहाँ ये जाते हैं वहीं मैं चला जाता हूँ, क्योंकि करते हैं ये और हम तो कुछ नहीं करते। हम तो सिर्फ
माला जपते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन कराने वाले ये हैं। ये ना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो आज इन्हीं का भाग्य है कि मैं आज कथा विश्राम के दिन यहाँ पहुँचा हूँ और ये भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि विश्राम के दिन भगवान की आपने भागवत कथा सुनी, आप राम कथा सुन चुके हैं, लेकिन आज आप राष्ट्र कथा सुनेंगे। क्या सुनेंगे? राष्ट्र कथा। राम कथा जीवन को श्रृंगार करती है, परिवार को कैसे जीना है ये सिखाती है। भागवत कथा ज्ञान देती है, इसीलिए भागवत क्या कहता है? भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव। ज्ञान गंगा है ये। भगवान की दो बेटियां, एक भागवती और दूसरी बेटी का नाम है भगीरथी। पहली का नाम क्या है? भागवती, और दूसरी का नाम है भगीरथी। भगवान की पहली बेटी मुखारविंद से निकली, जिसका नाम है भागवती। मुख से निकली है ये भागवत कथा भगवान के, और चरणों से निकली, चरणों से निकली गंगा प्यारी। कहाँ से निकली है? चरणों से, भगीरथी गंगा। भगवान ने कहा अब मैं किसको कहूँ छोटा, किसको कहूँ बड़ा? नारद जी के असमंजस में कौन छोटा कौन बड़ा? तो भगवान विष्णु के पास पहुँच गए, आप ही निदान कर दो कि कौन है छोटा कौन है बड़ा। अब भगवान ने कहने लगे कि देखो भगीरथी गंगा में जो मेरी बेटी है भगीरथी चरणों से निकली है, इस गंगा में अगर आप किनारे किनारे नहाओगे, गंगा में जाके आप क्या क्या पवित्र करते हैं? मन या तन? बोलो, तन पवित्र करते हैं। क्या पवित्र करते हैं? बोलो, तन पवित्र। अभी गंदगी लग जाए तो गंगा में जाके अपना हाथ धुलेंगे, तन साफ। तो आपने क्या साफ किया गंगा में? तन। और अगर गंगा के किनारे किनारे नहाए तो बहुत अच्छे, और बीच में गए तो गए, थोड़े से अंदर बढ़ गए तो गए। कोई भरोसा नहीं, बचने की कोई जिम्मेदारी, संभावना है ही नहीं, बच ही नहीं सकते। तो ये तो है भगीरथी। ठीक, आपको जाना पड़ेगा हरिद्वार, इसके लिए स्नान करने के लिए, तन पवित्र करने के लिए। और भगवान ने कहा मेरी दूसरी बेटी जिसका नाम भागवती है, इस बेटी के लिए इस कहीं जाना नहीं पड़ता, ये आपके पास आ जाती है। सबसे विशेष को इसके लिए जाना नहीं है, ये आपके पास आ गई। देखो चरखी दादरी में हनुमान जी के मंदिर में आ गई। ठीक, दूसरी इसकी विशेषता, आप जितना सुनेंगे उतना पाएंगे। इसमें डूबने का कोई खतरा, इसमें डूबने का कोई खतरा माता जी नहीं है। और यहाँ क्या पवित्र होता है? यहाँ मन पवित्र होता है। और भगवान ने क्या कहा है कि मुझे कैसे कैसे मुझे भक्त पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हो भगवान, आपको निर्मल मन के लोग पसंद है? बोले हाँ। अच्छा, कौन पसंद नहीं है? मोहि कपट छल छेद्र नावा। मुझे छल कपट के लोग पसंद नहीं है। तो आपने इतने दिन अपने मन को पवित्र किया है, अपने मन को निर्मल किया है, तो मतलब श्री हरि गोविंद आपके हृदय में विराजमान हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब विराजमान हो गए तो निकलने ना पाए, लेकिन हमारी माताओं की आदत है यहाँ से खड़ी होंगी, कपड़ा झाड़ेगी, और दिव्या जी ने जो ज्ञान दिया यही छोड़ो भैया, तुम अपने संग ले जाओ, अपने संग जा। सब यही करती, खड़े होते ही सब अपनी साड़ी झाड़ेंगे, जो लिया सो दे यहीं छोड़ गए, अब घर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को जो आपने लिया है, इस ज्ञान को जीवन में उतारना है, बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान को जीवन में नहीं उतारोगे
तो आपका धर्मांतरण भी हो जाएगा। और ये ज्ञान खाली अपने तक सीमित नहीं रखना है, ये ज्ञान अपने बच्चों को भी जाकर देना है। जो यहाँ सीखा वो अपने बच्चों को दो। मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये जो राष्ट्र चेतना यात्रा पिछले 10 वर्षों से मैं कर रहा हूँ, इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना। कितनी माताएं चाहती हैं भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बने? हाथ ऊपर करो। सब चाहते हैं? अच्छी बात। तो कैसे बनेगा? राष्ट्र और देश को समझिए। क्या है राष्ट्र और क्या है देश? देश और राष्ट्र में भिन्नता है, एक नहीं। देश और राष्ट्र में भिन्नता है मेरी माताओं, ये एक नहीं है। देश कौन? जिसको चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये देश को चला रहे हैं। इन्होंने इस देश के अंदर पूरी टीम गठित कर दी। तुम गृह मंत्री, तुम वित्त मंत्री, तुम ये मंत्री, तुम ये मंत्री, सब बना दिया इस देश को चलाने के लिए। लेकिन राष्ट्र को कौन चलाता है ये बताओ? राष्ट्र को चलाता है सनातन। राष्ट्र को चलाती है माताएं, राष्ट्र को चलाती है हमारी विचारधारा, राष्ट्र को चलाती है हमारी संस्कृति, राष्ट्र को चलाते हैं हमारे वेद, राष्ट्र को चलाते हैं हमारे गुरु विद्वंजन, राष्ट्र को चलाता है मेरा वो बच्चा जो सुबह आके महादेव पे एक लोटा जल चढ़ाता है। ये राष्ट्र को चलाता है। हमारी संस्कृति को कुचला गया और हम लोग देशभक्त तो बनते गए लेकिन राष्ट्रभक्त नहीं बने। हमें किसकी जरूरत है? हमें राष्ट्रभक्त बनने की आवश्यकता है, देशभक्त नहीं। राष्ट्रभक्त। देश बचेगा तो धर्म भी बचेगा और देश नहीं बचा तो धर्म नहीं बचेगा। इसलिए धर्म को बचाना जिम्मेदारी है। अब धर्म कैसे बचेगा? धर्म ऐसे बचेगा कि अपने बच्चों को भोलेनाथ से जोड़ो, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा से जोड़ो। और ये नहीं कि जोड़ा कब तक कि 10 साल तक बच्चे को जोड़ दिया, 5 साल के बच्चे को जोड़ दिया, लेकिन जोड़ना कब तक है? जब तक ये सांसें अंदर हैं तब तक जोड़ा रहे। ये नहीं कुछ एक जगह में परसों प्रवचन कर रहा था, किसी ने कहा महाराज जी हमारे बच्चे को पूरा शिव स्तोत्रम आता है। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, सुनाओ। उम्र कितनी है? 10 साल। मैंने कहा भी 10 साल का भी एक 4वीं 5वीं में पढ़ता है, कि जब ये 10वीं में पहुंचेगा तब इसको याद होगा, क्या जब 12वीं में पहुंचेगा तब क्या याद होगा? बात तब मायने रखती है जब ये 12वीं में भी हो तब भी इसको शिव स्तोत्रम याद हो। क्योंकि छोटे बच्चे को सब कुछ कराना आसान होता है, लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो अपनी विचारधारा, संस्कृति, सनातन, भगवान सबको छोड़ता चला जाता है। कारण उसको कहीं दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं अरे भगवान ने कुछ नहीं रखा। कहीं दोस्त अच्छा मिल गया, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, तो भक्ति कराएगा। और अगर दोस्त मिल गया दुश्मन, सनातन का दुश्मन, जिहादी मिल जाए, टोपी वाला मिल जाए, टोपी वाला मिल जाए, नाम बदल के दोस्त बन जाए तुम्हारे दोस्त बच्चे का, तो क्या कहेगा? तेरे भगवान ने कुछ नहीं रखा। देख तू भोग लगाता है, भगवान तो कितनी बार बोलते हैं सेना भगवतु से नुबुवतु से विनम करवा वहे। कैसे ध्यान लगा के भगवान का भोग लगता है? देख हम कैसे लगाते हैं, अल्लाह अकबर, 1 सेकंड में भगवान ने खा लिया। और तू इतनी देर से मंत्र बचे पे जा रहा है, तो तेरा भगवान अच्छा नहीं है। और देख तेरा भगवान तो वैसे भी तुझे ध्यान नहीं होगा। तेरा भगवान क्या करता है? तेरा भगवान तो खाता भी नहीं है, तू अपने भगवान के आगे रख देता है। तेरा भगवान नहीं खाता। और देख हमारा अल्लाह कैसे स्वीकार करता है, एकदम। अब वो आपका बच्चा अगर शुरू से भगवान को नहीं पकड़ा तो उसकी बातों में आके तुरंत धर्म परिवर्तन कर लेगा। अरे हाँ तुम्हारा अल्लाह अच्छा है, हम इतनी देर से आधे घंटे से बकबक कर रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहा, हम भोग लगा रहे हैं, भोग नहीं लगा रहा, तो तुम्हारा अल्लाह अच्छा है। अब वो अल्लाह के चक्कर में आपका बच्चा कब बदल जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बच्चे को अगर जोड़ना है
तो पहले उसका निर्माण करो सनातन संस्कृति से। और कैसे करोगे उसे बताओ। शिव तत्व क्या है? ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कौन है शिव? शिव है श्रृंगार करता। क्या है शिव? श्रृंगार करता, डिस्ट्रॉय, खत्म कर देता है। शिव श्रृंगार करता है। और कौन है राम? राम हमारी पालना करता है, हमारी सोच राम है, हमारा जीवन राम है। राम हमारी पालना करता है। शिव में कितने अक्षर है माता? बोलो कितने अक्षर है? अक्षर बताओ शिव में कितने हैं? 2। शिव अक्षर, अक्षर बताओ कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। राम में कितने अक्षर हैं? बोलो जोर से। राम में कितने हैं? और शिव में कितने हैं? शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता, राम ने कहा इन माताओं को, इन बच्चों को, इनको, जगन्नाथ को, सबको मैंने बनाया है, मेरा अंश है, मेरा ही अंश है ये। तो भगवान ने क्या कहा? जिस 2 अक्षर से मेरा नाम, उसी 2 अक्षर से पूरा शरीर बना दिया भगवान ने। सुन लो और गिल भी लो। बाल कितने अक्षर? सिर, माथा, आंख, भौहें, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब कितने हैं? कितने हैं? और ये 2 अक्षर कहाँ जाके मिलता है? राम नाम। और सत्य क्या है? ईश्वर। इसीलिए पहला आता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? ईश्वर। इसीलिए भागवत में श्लोक है सत्यम परम धीमहि। यही है ना, सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है। लेकिन अब इस सत्य को अगर आप अपने बच्चों को बताओगे यही तरीके से कि देखो तुम्हारे शरीर का एक एक अंग भगवान ने बनाया है और वही तुम्हारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो कृपया करके अपने भगवान को पकड़ लो। जब तक जियोगे तब तक भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जब आप इस प्रकार अपने बच्चे को बताएंगे तो आपको क्योंकि भागवत में कहा गया है भगवान शिव विद्या के देवता हैं। अगर आपको बच्चे को चाहिए कि आपका बच्चा बहुत होशियार हो, तीव्र बुद्धिमानी हो, तो प्रतिदिन भगवान महादेव पे जला अभिषेक करें। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा बल बुद्धि बने, बल हो उसके पास, निरोगी काया रहे उसकी, तो उसको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान जी की पूजा करानी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी के आगे जो बच्चा आपका बोलेगा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, सारे रोग दूर हो जाए हनुमान जी का जपने से। इसलिए मेरी माताओं अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ो, यही उसकी पहचान है। लेकिन आज हमारे बच्चे, कई माताएं कहती हैं गुरुजी क्या करें, बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। ये कई माताओं का प्रश्न होगा, है ना, कि बच्चे हमारी, यही कहती हो ना, सुनेंगे काय को? क्यों सुनेंगे? क्योंकि हमने उनकी सुनना शुरू कर दिया, हमने बच्चों की सुनना शुरू कर दिया, इसलिए माँ बाप की बच्चे नहीं सुनते। पहले के समय में आप भी किसी की माँ की बेटी रही होगी, आपकी माँ ने आंखों का बेटा यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, माँ ने कहा बेटा वो जो करके आओ तो वो करते थे। क्यों? क्योंकि आप कहना मानते थे, आज्ञा का पालन करते थे, आप सुनते थे अपने माता पिता की। लेकिन आज आपके बच्चे क्यों नहीं सुनते? क्यों? क्योंकि आज बच्चे कहते मम्मी ये काम नहीं करता, पापा ये काम नहीं करता। क्योंकि आज बच्चे हमें चला रहे हैं, हम बच्चों को नहीं चला रहे। और जब बच्चों ने हमें चलाना शुरू कर दिया तो समझो धर्म का सत्यानाश हो जाएगा।
क्योंकि बच्चे हमें चला रहे हैं। यही होता है। कितने चढ़ाने हैं, बच्चे से पूछेंगे कितने चढ़ाने, पूजा पाठ करानी है नहीं करानी है, बच्चों से बेटा वो महाराज जी आए थे कह रहे थे सुंदरकांड करा लो घर में कल्याण होगा, तो माता पिता क्या कहते हैं, बच्चे से पूछ के बताएंगे कराएं या ना कराएं। यही होता है। धृतराष्ट्र को देखो क्यों मरा, सारे कौरव क्यों मरे, क्योंकि धृतराष्ट्र की बात दुर्योधन ने नहीं सुनी। अगर दुर्योधन सुन लेता तो कौरव नहीं मरते। इसलिए याद रखो, अगर आप अपने बच्चों की सुन रही हो तो आपका हक का पतन निश्चित है। आप भी कौरवों की तरह मर जाओगे, और जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने आपके बच्चे मर जाएंगे कौरवों की तरह, और जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने पांडवों के यहाँ शरण ली, ऐसे आपको भी किसी वृद्धाश्रम में शरण ले। गलत नहीं कह रहे थे, वैसी शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने बच्चों की सुनते हो, बच्चों को अपनी सुनाते नहीं हो। आज से मेरी गांठ बांध लो, अगर आपको अपने बच्चों का जीवन बनाना है, अपने बच्चों का जीवन बनाना है, सुंदर जीवन बनाना है, तो कृपया करके बच्चों की सुनो नहीं, बच्चों को सुनाओ। सुनाओ, बड़ों का काम सुनाने का है, सुनने का नहीं। लेकिन हम लोग डरते हैं बच्चों से, सब माँ बाप डरते हैं। कृपया करके सुनाओ। तो मेरी माता, आज मैं महत्वपूर्ण बातें आपसे कर रहा हूं। हमारे भारत के अंदर शुरू से ये कुछ लगे, आज भी हमारी माताएं हैं जो घर को चलाती हैं। आपके आगे एक नाम लगता है, आपके पति आपका परिचय कराते हैं क्या, कि ये मेरी कौन है, धर्म। ये मेरी कौन है, धर्म। तो धर्म पत्नी का मतलब क्या हुआ, धर्म पत्नी का मतलब है जो धर्म को आगे बढ़ाए, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। आप धर्म पत्नी हो, और धर्म की रक्षा करने के लिए आपको कर्तव्यबद्ध होना पड़ेगा। आज भी आप अपने बच्चों को, अपने पतियों को बताते हो कि आज एकादशी है, चावल नहीं, आप ही तो बताते हो, पुरुष आके तो नहीं बताते। आज अमावस्या है, आज सोमवार है, भोलेनाथ को जल चढ़ाना है, बेटा कौन बताता है, माँ बताती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सबसे पहला अक्षर, पहली लाइन क्या है, मातृपितृ चरण कमले नमः। क्या आया, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ये तो नहीं आया पितृमात्र। हम माता पिता बोलते हैं या पिता माता बोलते हैं, बोलो माता पिता। हम सीताराम बोलते हैं, राम सीता। हम राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण। क्यों, सबसे पहले माँ ही क्यों, क्यों, क्योंकि माँ धर्म का प्रचार करती है, माँ ही धर्म को बनाती है। और आप जितनी माताएं हैं, आप राष्ट्र हैं, राष्ट्र। राष्ट्र का निर्माण सिर्फ माताएं करती हैं। और पति जो आपका घर का पुरुष है, वो देश को चलाता है, मतलब परिवार को चलाता है। बच्चे की फीस जमा करना, उसके लिए नौकरी करना, कमाना, धरना, लेकिन आपका काम है राष्ट्र का निर्माण करना। और राष्ट्र किससे निर्माण होता है, अपनी सनातन संस्कृति से, अपने धर्म की रक्षा करने से। एक बार जब रावण माता सीता को चुराने आया, तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, माँ इसको क्रॉस मत करना। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, रावण साधु के वेश में आया और आके चिल्लाने लगा, माता भिक्षाम देहि। और सुनते ही माता सीता बाहर आ गई, और आते ही क्या देखने लगी, अरे मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है। धर्म कौन, ये जो भगवान है ना, ये धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है और मैं इसको कुछ दे ना पाऊं,
तो तुरंत माता सीता ने सोचा आज कुछ भी हो वो खाली हाथ आने नहीं देंगी। और माता सीता तुरंत जो भी फल फूल थे उनको लेकर और भगवान का ध्यान करके कहने लगी मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है, मैं धर्म को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, कृपया मेरा सहयोग करो, मुझ पे कृपा करो। और माता सीता ने जैसे ही मर्यादा, वो मर्यादा की लाइन थी, मर्यादा की लाइन को जैसे ही पार किया और रावण ने अपना भेष बदल लिया और माता सीता को जैसे ही ले जाने लगा तो रास्ते में जटायु राज आए। जटायु ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया लेकिन जटायु राज के रावण ने पर काट दिए। और जब पर काट दिए तो जटायु राज क्या कहने लगे, पुत्री अब तेरी रक्षा कौन करेगा? तो माता सीता ने कहा जिस धर्म की रक्षा के लिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने मर्यादा की लाइन का उल्लंघन किया वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। वही और उसी धर्म ने रक्षा करी माता सीता की। और धर्म बन के कौन गया? मान, क्योंकि हनुमान जी किस भेष में गए? विप्र रूप हनुमान, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी गए। याद रखो ब्राह्मण धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण बना है। इसीलिए भगवान ने कहा कि विप्रधेनु सुर संकेत लीनी मनुष्य अवतार। किसके लिए? विप्र ब्राह्मण के लिए, धेनु गाय के लिए, सुर संत हित भगवान ने धरा पे अवतार लिया। सोचिए जरासंध ने क्या किया? श्री राधे, जरासंध ने क्या किया? भगवान के साथ 17 बार युद्ध किया। कितनी बार? और 17 बार हारा। जरासंध हारा नहीं हारा? कथा सुनिए आपने जरासंध की। 17 बार हारा वो। 18वीं बार के लिए क्या कहने लगा? पंडितों को बुलाया, सभी पंडित आओ और बैठ के मेरे लिए यज्ञ करो। बोले किस लिए? बोले मुझे श्री कृष्ण को हराना है इस बार। अब सारे ब्राह्मण सोचने लगे अरे साहब ये तो भगवान को हराने लगे चला है, चलो कोई नहीं हमारा काम पूजा करना है, पूजा कर देंगे। पीछे से तुरंत जोर से चिल्लाया, ए ब्राह्मणों अगर मैं जीत गया तो माला माल कर दूंगा और अगर मर गया तो तुम सबको मार डालूंगा। अगर मैं हार गया तो सारे ब्राह्मणों की गर्दन सर से कलम कर दूंगा, जितने ब्राह्मण हैं। और सारे ब्राह्मण डर के मारे क्या कहने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान क्या से कहने लगे, अरे प्रभु श्री हरि विष्णु एक बात बताओ, इसने हमको कहा है कि अगर तुम्हारा ठाकुर, तुम्हारा कन्हैया अगर हार गया, मुझसे हार गया तो तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर नहीं हारा और मैं हार गया तो तुमको मार डालूंगा। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। और मेरा कन्हैया इतना भोला है, इतना भोला है। तुरंत क्या किया? ब्राह्मणों तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अपने नाम पे कलंक लगा दूंगा। मुझे लोग रणछोड़ कह के बोला करेंगे और सब रणछोड़ बोलते हैं। मेरा गोविंद रणछोड़ बन गया। रणछोड़ किसके लिए? ब्राह्मणों के हित के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे धर्म की रक्षा के लिए भगवान रणछोड़ बन गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बोल बाके बिहारी लाल की। हमें भगवान को देखना चाहिए। भगवान शिव के हाथ में क्या है? बोलो। अब माता दुर्गा के हाथ में क्या है? त्रिशूल है, तलवार है, अष्टभुजी नारायणी देवी है। और श्री कृष्ण के हाथ में क्या है?
सुदर्शन चक्र। आज श्री कृष्ण की बांसुरी वाली मूर्ति की जरूरत नहीं है, आज अगर जरूरत है तो सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण की। यदा यदा हि धर्मस्सः ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं सुदर्शन चक्र से राक्षसों की गर्दन काट दूंगा। सोचो, ये गोविंद ने किया, लेकिन हम गोविंद को उस तरीके से नहीं देखते। हम तो किस तरीके से देखते हैं? बड़ा सुंदर गाना, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे कर लीला, यही है और यही होता है। और आपके लोग ठुमका लगा लगा के नाचते हैं, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे कैरेक्टर। इसका मतलब श्री कृष्ण का कैरेक्टर खराब है? बोलो बोलो, नहीं। फिर क्यों नाचती हो? इस गाने पे क्यों नाचते हो? आपके धर्म को तोड़ दिया गया, लेकिन हम जागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम कुंभकर्ण के भी बाप हैं। कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने में जग जाता था, लेकिन हम नहीं जागेंगे। हमें महाराज जी मत जगाओ, हमारा सोने का काम है, हम तो सोएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, पतिदेव को ड्यूटी पर भेजेंगे और सो जाएंगे, बस हमारा यही काम है। क्योंकि आपके पुरुषों का भी यही काम है, क्या खाएंगे, दुकान पे जाएंगे और शाम को आएंगे, चाय पिएंगे, भोजन करेंगे और मैडम को साथ लेके सो जाएंगे, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। इसीलिए आप लोग 1990 की दरिंदगी को भूल गए। एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लाखों हजारों माताओं के साथ बलात्कार हुआ था। लाखों हजारों माताएं, 1 2 4 नहीं, हजारों माताओं के साथ बलात्कार हुआ और मेरी ना जाने कितनी बहन बेटियों को आरी से चीर दिया गया, ऐसे कट 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 कट। किसने काटा? कौन थे वो? पाकिस्तान के थे? कश्मीर में कौन थे? जो कश्मीर में काटे थे कौन थे? पाकिस्तान के थे? हैं? कहाँ के थे? भारत के ही थे, पाकिस्तान के तो नहीं थे। कहाँ के थे मेरी माँ? भारत के ही थे। लेकिन हम जागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो भाई बनकर आए थे, हम भी अपने भाई बना के राखी बांधते हैं। और हमारे घर देखो, हमारा वो उस्मान भाई हमें सिमरिया लाता है, महाराज जी ज्यादा मत बोराओ। हमारे लिए हमारा उस्मान भाई हमारे लिए बोले कराते सिमरिया बढ़िया बढ़िया खूब माल पड़े होते हैं, आप हमें भड़काने आए हो? यही बोल रहे होगे, यही सोच रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है ये उस्मान कब जल्लाद बन जाएगा, कब तेरी बेटी का बलात्कार करेगा, पता भी नहीं चलेगा। बस मेरा भाई उस्मान, और यही किया उस उस्मान ने। क्या किया? कुछ दिन पहले राखी बंधवाई, भांजी को बोला बेटा क्या चाहिए? बोले मामा जी कुछ भी दे दो। और मामा जी ने जो भी कुछ दिया, और मामा जी तो मेरे बहुत अच्छे हैं। और थोड़े दिन बाद ईद आई और सिमैये, मामा जी ईद लाए हैं, सिमैये लाए, सिमैये बैठ के खाएंगे। और थोड़े दिन बाद उसी मामा ने भांजी को भी काट दिया, बहन को भी काट के रख दिया। कोई और नहीं थे, ये कश्मीर में रहने वाले मुसलमान थे। यहाँ से कितनी दूर होगा जम्मू कश्मीर? हार्डली 600 किलोमीटर होगा, 1000 मान लो। मैं कहता हूँ क्या ये अपने भारत से अलग है? कश्मीर कहाँ का हिस्सा है? ये भारत की पवित्र भूमि, जिसको कश्यप ऋषि की भूमि कहते हैं, जिसका नाम कश्मीर, जहाँ पे कभी मुसलमान का नाम ही नहीं था, सिर्फ हिंदू ही रहा करते थे। लेकिन जहाँ ये 2 4 6 हुए और ये वहाँ संख्या में इतने बढ़ गए कि इन्होंने सभी को हिंदुओं को काट के रख दिया। अब कश्मीर हम भूल गए। सरकार के दायरे में आता है कि जो झेलम नदी थी, जहाँ आपके बहू बेटा घूमने जाते हैं, वो झेलम नदी को 6 साल लगे थे उसको खून साफ करने में। और वो खून किसी और का नहीं था, तुम्हारी हिंदू भाई और बहनों का खून था। लेकिन हम भूल गए।
क्योंकि शायद हम 1990 के बाद जन्म हुए होगा, ठीक ना, या पहले पैदा हो गई कि 1990 में थी। फिर क्यों याद नहीं रखा, क्यों याद नहीं रखा? उसके बाद अफगानिस्तान हुआ, पूरा देश बर्बाद हो गया। हरदीप पुरी जी अपने सर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब लेके भारत में प्रवेश किए, फिर भी हम नहीं जागे। उसके बाद आपके ही हरियाणा में नूह मेवात हुआ, कितनी बेटियों के बलात्कार हुआ आपको नहीं पता, मेरे पास रिकॉर्ड्स रखे हैं, गाड़ी में दिखा दूंगा, हिंदू के, और कितने हिंदू मरे। लेकिन अरे गुरुजी नूह मेवात थोड़ा दूर है, हमारे घर में कोई लगी है, नूह मेवात में लगी है, हमारे घर में नहीं लगी, यही कहोगे। और अब हाल फिलहाल आपके बांग्लादेश में हो रहा है, वहां कौन मर रहे हैं? हिंदू ना, मुसलमान मर रहे हैं, सच में हिंदू मर रहे हैं, सही में नहीं, सही में हिंदू मर रहे हैं, पक्की बात। तो मुझे एक बात बताओ माता कि 1990 से लेके आज तक हिंदू मर रहे हैं, तब भी हम सो रहे हैं, तब भी हम नहीं जागेंगे। क्या हम नहीं जागेंगे? मैंने कहा था इस राष्ट्र का निर्माण औरत करती है, बेटी करती है, माँ करती है। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो ये बताओ? क्या जागृत कर रहे हो? क्या अपने बच्चों के फोन चेक करते हो कि वो किससे बात कर रही है आपकी बेटी? कोई माता नहीं करती, कोई माता नहीं करती। अपने बच्चों के फोन चेक कर नहीं कर सकते, आपको शर्म आती है, डर लगता है, क्योंकि आपके बच्चे लॉक लगा के रखते हैं, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बेटी लव जिहाद में फंस जाती है, क्यों? यही कारण है, क्योंकि ये जो फोन है आपको दिखाती नहीं, आपको बताती नहीं है, और माँ बाप की जरूरत नहीं समझते। कृपया करके अपने बच्चों को लव जिहाद से बचाना है, लिविंग रिलेशनशिप जैसी घटनाओं से बचाना है, तो कृपया करके अपने बच्चों के डेली प्रतिदिन शाम को 10 मिनट निकाल के फोन चेक किया कीजिए। सभी माताओं से कह रहा हूँ, फोन चेक कीजिए। आपका बच्चा गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन सामने वाले की क्या गारंटी है? बोलो माता, उसकी क्या गारंटी है? वो तो माथे पे टीका लगाएगा, हाथ में कलावा पहनेगा, नाम होगा सुलेमान और रखेगा साहिल। और आपकी बेटी भी कहेगी अरे मम्मी साहिल मेरा दोस्त है, आप भी कहोगी हाँ बेटा फिर तो कोई बात नहीं, चल दोस्ती तो है, लेकिन जानकारी नहीं ली हमने, हम रखना भी नहीं चाहते जानकारी। और वही सुलेमान, वही साहिल आपकी बेटी को काट के ब्रीफकेस में डाल देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कारण गलती किसकी है? गलती किसकी है? गलती आपकी है, क्योंकि आप अपने बच्चों के फोन चेक नहीं करते। आज से करोगी, प्रतिदिन ये नियम बना लो कि प्रतिदिन हम अपने बच्चे का फोन चेक करेंगे, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें। इंस्टाग्राम चेक करें, व्हाट्सएप ना करवाएं तो किसी ऐसे को बुलाओ घर में जो जानता हो। अगर आपको नहीं पता हो तो कहना बेटा जरा चेक करना ये किस किस से दोस्त, इसके दोस्त कौन है, इसकी कौन है। हमारी एक बिटिया यहाँ पे देखो दुर्गा वाहिनी की है, बेटियों को सिखाती है लड़ना। यहाँ पे इतनी माएँ बैठी हैं, जरा एक बार बताओ, कोई एक माता मुझे बता देना कि जिस हमारी माता ने, जिस बहन ने इस देश में अपने प्राणों की आहुति दी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो किताब में थी, तुम्हारे दिल में नहीं थी। क्या आपको पता है उसके कंधे पे जो बच्चा था, उसका पेट का बच्चा, उसका क्या नाम था? उसका नाम था दामोदर। मेरी माता को प्रणाम, बहुत सुंदर। लेकिन मेरी माँ एक बात बताओ, तुम्हें पता है, तुम्हारे बच्चे को पता है? पता है तो तुम धन्य हो, फिर तो तुम्हारी भागवत सार्थक हो। लेकिन कितनी माँ हैं जिनको नहीं पता, और चलो माँओं को पता भी होगा तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं समझते, नहीं समझाएंगे। कौन था वो जिसने अपने बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया था?
धर्म की रक्षा के लिए। माता जी गलत बोल रही हैं, बोलो। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को आपके धर्म को बचाने के लिए दीवार में चुनवा दिया था, सोचिए। और हम अपने धर्म को बचाने के लिए अपने बच्चों को मंदिर तक नहीं भेज सकते। ये धर्म कैसे बचेगा, कैसे बचेगा, बोलो। मैं कह रहा हूं चुनवाओ मन दीवारों में, कम से कम मंदिर से तो जोड़ो, भगवान से तो जोड़ो। डांट पीट के एक लगाओ कान पर, ना मंदिर जाए तो डंडा उठा लो, कैसे नहीं जाएगा। लेकिन क्या हमें भी फुर्सत नहीं है? हम भी तो इंस्टाग्राम पे रील बना बना के डालते हैं, मेरा पिया गए आया मोरा। हमें फुर्सत नहीं है, हम अपनी रील डालेंगे। हम क्या करेंगे? मेरी एक बड़े ही जानकार, एक मेरे परिचित, मैं नाम नहीं लिखूंगी, कैमरा में चल रहा है, बड़े परिचित हैं साहब, बहुत क्लोज हैं हमारे। उनकी पत्नी जो है रोज वीडियो डालती है, बढ़िया बढ़िया डांस कर करके डेली। हाय हेलो लिपसिंग चलती है, आजा तेरा इंतजार है। अब उनकी बिटिया जो थी कुल 10 साल की थी और 10 साल से अपनी माँ को देख रही है। एक दिन तो टॉवल पहन के नाच रही थी, मेरा पिया आजा आजा आजा, नाच रही है वो, इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रही है। सुनो, हंसने की बात नहीं है। और बेटी देख रही है अपनी माँ को, फिर बेटी माँ पूछती है, बेटी कैसे किया मैंने? अच्छा किया, हाँ हाँ हाँ। कितने लाइक आई जरा देखिए मम्मी। कितने? 50 आए। अब थोड़े दिनों बाद क्या किया? उसकी बेटी ने अपनी माँ को देखा देखी शुरू कर दिया, मेरी माँ कर रही है तो मैं भी करूँगी। बेटी आजकल कलयुग की बेटियां हैं, थोड़ी जल्दी जवान हो जाती हैं। 11-12 साल की बेटी जवान हो गई और जवान होके जब वो नाचना शुरू करी इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के, तो उसको कमेंट आने लगे 1000 2000। बेटी है ना, गुलाब का फूल है, बेटी है। सुन लीजिए, मेरा वचन कड़वा होगा, मेरा वचन कड़वा होगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी को बचा के रखोगा। सुन लो, इस धर्म की रक्षा करो मेरी माँ, तुम धर्म की रक्षा करो। वो बेटी आपकी वो बेटी जब उसको अपनी माँ को देख रही थी ना, धीरे धीरे वो भी उसी की तरह हो गई। और 12-13 साल की उम्र में जब उसके कमेंट आते थे ना, उसके कमेंट्स में सबसे ज़्यादा 1% हिंदू करता था, उसके घर के लोग। 99% मुसलमान लड़के दिल बना के भेजते थे, आई लव यू लिखते थे, हाय जान कैसी हो, उस लड़की के लिए। और ये बताओ, आपको बता दूं, 3 साल बाद ही वो लड़की लव जिहाद में पड़ गई और आज फांसी पर लटक के मर गई। मेरी क्लोज, मेरी जानकारी है। किसने बर्बाद किया उस लड़की को? उसकी फिर आप बताओ, क्या हमारे परंपरा, हमारे संस्कार के ये सब चीजें सिखाते हैं? इंस्टाग्राम पे रील बना के आप क्या डालना चाहते हो? हमारे धर्म को बर्बाद कर रही हैं माताएं बहनें। कृपया करके आपकी कोई भी रिश्तेदार हो, उसको कहना कृपया ये वीडियो बच्चियों, वो बिटिया बैठी है, बेटी कभी रील मत डालना, ये याद रखो। अगर डालती है तो सब डिलीट करवा देना, और वरना डालने मत देना। रील डालो तो कौन सी डालो, मैं बता देता हूँ। भगवान की पूजा करते हुए ओम जय जगदीश, ऐसे रील डालो। रील डालो हनुमान जी की पूजा करते, रील डालो सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए, रील वो डालो जो आपके धर्म का प्रचार करे, आपकी संस्कृति का प्रचार करे। मैं नहीं कहता कि मत डालो, डालो, लेकिन आपको बर्बाद करते वो चीजें मत बनाओ। कृपया करके मेरी बहन बेटी बच जाओ। हम जागेंगे तो सब जाग जाएगा, पूरा देश जाएगा, और हम सो गए तो सब सो गए। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि बेटी ही देश का निर्माण करती है, बेटी ही राष्ट्र का निर्माण करती है, बेटी ही घर का निर्माण करती है, और कोई नहीं करता। मेरे बच्चों, ये मत भूलो,
ये देश तुम्हारा है, किसी टोपी वाले का नहीं है। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का। ऐसे बोलोगी, इतना धीरे। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का। जिब्बा इतनी जोर से बोलो कि निकल रहा हो तो सुसु निकल जाए कि ये सब रानी लक्ष्मीबाई बन गई। और मैं आंख से कहता हूं, आंख से सब्जी काटने वाला चाकू रखती हो घर में, थोड़ा और प्रिपरेशन कर लो। अब समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। कैमरे पे बोल नहीं सकता लेकिन समझ जाओ। प्रिपरेशन करके रखो, प्रिपेयर रहो, प्रिपेयर। माँ दुर्गा के उस तलवार को ऑर्नामेंट मत समझना। हमारे देवताओं को ऐसी फोटो खींचे गई सिर्फ इसलिए कि देखो ये माता रानी तो तलवार रखती है बस, लेकिन ये नहीं बताया गया कि तलवार चलाती भी है। इसलिए भगवान को ये देखो, जो भगवान ने हाथ में रखे हैं ये शस्त्र ऑर्नामेंट्स नहीं है, गले में धारण करने के लिए, ये चलाने के लिए भी हैं। जब जब धर्म पे बात आए तो चलाने में चूकना नहीं, लेकिन याद रखो अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, स्वयं आपको करनी पड़ेगी। मेरी माँ, हमारी माता जी यहाँ बैठी हैं और हम अपनी माता जी के साथ ही पूरी यात्रा को भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू तो साथ देता नहीं। तो हमारी माँ बोली, हम लोग रोने लगे, माँ हिंदू तो आते ही नहीं है, क्या करें साथ में। तो मेरी माँ बोली मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता क्यों कर रहा है। ये मेरी माँ दूसरी जीजाबाई है। आप सोचो, छत्रपति शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई ने मरते समय कहा था कि माँ से बोलता है बेटा छत्रपति शिवाजी की, माँ तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ। तो माँ ने कहा इस भारत को भगवा ध्वज देखना चाहती हूँ, भगवा लहराना देखना चाहती हूँ। तो मेरी माँ का भी वही सपना है, भारत भगवा में होना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए मेरी माँ। और आप ये सोच लो, आपको लगता होगा महाराज जी निठल्ले हैं, खाली हैं इसलिए घूम रहे हैं। ना, मैं निठल्ला नहीं, ना मैं खाली हूँ। जैसे आपके परिवार है ऐसा मेरा भी परिवार है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरी भी बेटी है एक छोटी सी 3 साल की, मेरा भी बेटा है 5 साल का। और रोशनी बहन मेरी बेटी, आपको बता दूँ मैं 1 तारीख से निकला हूँ और आज मेरी यात्रा को मेरी माता मेरी बहन 14 दिन हो जाएंगे। मैंने अपने बच्चों से बात तक नहीं की है। मेरी माँ से कहते हैं दादी माँ हमारे पिताजी से बात करा दो। मेरी बिटिया तोतली आवाज़ में जब बोलती है ना, तो पता है जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने मुझे वो जो होता है ना फ़ोन रिकॉर्ड करके आवाज़ भेज देते हैं, तो रिकॉर्ड करके वॉइस पे भेजा आवाज़ करके, पिताजी घर कब आओगे, मुझे आपकी बहुत याद आती। ये मेरी बिटिया मुझसे कहती। मेरा बेटा कहता है पिताजी घर कब आओ। आप बताओ, मैं अगर आज इन सड़कों पे भाग रहा हूं तो अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए। आप एक माँ हो तो शायद मेरे बच्चे का भी दर्द समझोगी, मेरी पत्नी की भी पीड़ा समझोगी। बस इतना ही कहने आया हूं, इस राष्ट्र को बचा लो। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितनी है, क्योंकि मैं जिहादियों के निशाने पे। देश से है प्यार तो हर दिन ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना
चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है इस देश के अंदर जो 145 करोड़ की आबादी में जितने हिंदू बसते हैं, जितने हिंदू रहते हैं, ये सब मेरे परिवार हैं। अगर मेरे एक परिवार को आप सब हिंदू भाइयों बहनों को बचाने में अगर गंवाना भी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, लेकिन आप सबको बचाने के लिए लगा हुआ हूं। आप सब मेरा परिवार हो, सब मेरी माँ हो, सब मेरी बहन। लेकिन ठीक है, मैं आज आया हूँ, आगे भी कार्यक्रम है, बस आप सबसे इतनी विनती करूँगा, अगर मुझे अपना भाई मानो तो, गुरु मानो तो, भैया मानो तो, जो भी रिश्ता रखना चाहती हो, इस रिश्ते से भूल मत जाना, इसको बना के रखना, क्योंकि मैं रिश्ता बनाने आया। आप भी इस रिश्ते को मुझसे बनाए रखना। बस इतना करना कि मैं यात्रा कर रहा हूँ अपने भारत हिंदू राष्ट्र के लिए। एक मौलवी जब चिल्लाता है, एक मौलवी अजान लगा के कहता है हिंदुओं को बर्बाद करना है, सब इकट्ठे हो जाओ, तो आपको पता है 10 नहीं 20 नहीं 20 लाख इकट्ठे होते हैं, एक आवाज लगा दे। और कोई ये कह दे कि मुझे इनके लिए प्लानिंग के साथ ये तैयारी करनी है, इतना पैसा चाहिए, तो 10-10 नहीं लाखों रुपए सब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हिंदू सन्यासी निकलता है तो 10 रुपए की बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। आप सोचिए, अपने लिए तो नहीं कमा रहा, मुझे किस चीज़ की जरूरत है? मैं सिर्फ आप लोगों के लिए भाग रहा हूँ। मेरी गाड़ियों में तेल भी लगता है, सब कुछ, लेकिन अपने मन को निर्मल किया है, तो मतलब श्री हरि गोविंद आपके हृदय में विराजमान हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब विराजमान हो गए तो निकलने ना पाए, लेकिन हमारी माताओं की आदत है, यहाँ से खड़ी होंगी, कपड़ा झाड़ेगी और दिव्या जी ने जो ज्ञान दिया यही छोड़ो भैया, तुम अपने संग ले जाओ, अपने संग जा। सब यही करती, खड़े होते ही सब अपनी साड़ी झाड़ेंगे, जो लिया सो दे यहीं छोड़ गए, अब घर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को जो आपने लिया है, इस ज्ञान को जीवन में उतारना है, बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान को जीवन में नहीं उतारोगे तो आपका धर्मांतरण भी हो जाएगा। और ये ज्ञान खाली अपने तक सीमित नहीं रखना है, ये ज्ञान अपने बच्चों को भी जाकर देना है। जो यहाँ सीखा वो अपने बच्चों को दो। मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये जो राष्ट्र चेतना यात्रा पिछले 10 वर्षों से मैं कर रहा हूँ, इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना। कितनी माताएं चाहती हैं भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बने? हाथ ऊपर करो। सब चाहते हैं? अच्छी बात। तो कैसे बनेगा? राष्ट्र और देश को समझिए। क्या है राष्ट्र और क्या है देश? देश और राष्ट्र में भिन्नता है, एक नहीं। देश और राष्ट्र में भिन्नता है मेरी माताओं, ये एक नहीं है। देश कौन? जिसको चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये देश को चला रहे हैं। इन्होंने इस देश के अंदर पूरी टीम गठित कर दी। तुम गृह मंत्री, तुम वित्त मंत्री, तुम ये मंत्री, तुम ये मंत्री, सब बना दिया इस देश को चलाने के लिए। लेकिन राष्ट्र को कौन चलाता है ये बताओ? राष्ट्र को चलाता है सनातन। राष्ट्र को चलाती है माताएं, राष्ट्र को चलाती है हमारी विचारधारा, राष्ट्र को चलाती है हमारी संस्कृति, राष्ट्र को चलाते हैं हमारे वेद, राष्ट्र को चलाते हैं हमारे गुरु विद्वंजन, राष्ट्र को चलाता है मेरा वो बच्चा जो सुबह आके महादेव पे एक लोटा जल चढ़ाता है। ये राष्ट्र को चलाता है। हमारी संस्कृति को कुचला गया और हम लोग देशभक्त तो बनते गए लेकिन राष्ट्रभक्त नहीं बने। हमें किसकी जरूरत है?
हमें राष्ट्रभक्त बनने की आवश्यकता है, देशभक्त नहीं। राष्ट्रभक्त, देश बचेगा तो धर्म भी बचेगा, और देश नहीं बचा तो धर्म नहीं बचेगा। इसलिए धर्म को बचाना जिम्मेदारी है। अब धर्म कैसे बचेगा? धर्म ऐसे बचेगा कि अपने बच्चों को भोलेनाथ से जोड़ो, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा से जोड़ो। और ये नहीं कि जोड़ा कब तक कि 10 साल तक बच्चे को जोड़ दिया, 5 साल के बच्चे को जोड़ दिया, लेकिन जोड़ना कब तक है? जब तक ये सांसें अंदर हैं तब तक जोड़ा रहे। ये नहीं कुछ एक जगह में परसों प्रवचन कर रहा था, किसी ने कहा महाराज जी हमारे बच्चे को पूरा शिव स्तोत्रम आता है। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, सुनाओ। उम्र कितनी है? 10 साल। मैंने कहा भी 10 साल का भी एक 4वीं 5वीं में पढ़ता है, कि जब ये 10वीं में पहुंचेगा तब इसको याद होगा, कि जब 12वीं में पहुंचेगा तब क्या याद होगा? बात तब मायने रखती है जब ये 12वीं में भी हो तब भी इसको शिव स्तोत्रम याद हो। क्योंकि छोटे बच्चे को सब कुछ कराना आसान होता है, लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो अपनी विचारधारा, संस्कृति, सनातन, भगवान सबको छोड़ता चला जाता है। कारण उसको कहीं दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं अरे भगवान ने कुछ नहीं रखा। कहीं दोस्त अच्छा मिल गया, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, तो भक्ति कराएगा। और अगर दोस्त मिल गया दुश्मन, सनातन का दुश्मन, जिहादी मिल जाए, टोपी वाला मिल जाए, टोपी वाला मिल जाए, नाम बदल के दोस्त बन जाए तुम्हारे दोस्त बच्चे का, तो क्या कहेगा? तेरे भगवान ने कुछ नहीं रखा। देख तू भोग लगाता है, भगवान तो कितनी बार बोलते हैं सेना भोवतु सेनु भुवतु से विधन करवा वहे। कैसे ध्यान लगा के भगवान का भोग लगता है, देख हम कैसे लगाते हैं। अल्लाह अकबर, 1 सेकंड में भगवान ने खा लिया, और तू इतनी देर से मंत्र बच्चे पे जा रहा है, तो तेरा भगवान अच्छा नहीं है। और देख तेरा भगवान तो वैसे भी तुझे ध्यान नहीं होगा। तेरा भगवान क्या करता है? तेरा भगवान तो खाता भी नहीं है, तू अपने भगवान के आगे रख देता है। तेरा भगवान नहीं खाता। और देख हमारा अल्लाह कैसे स्वीकार करता है, एकदम। अब वो आपका बच्चा अगर शुरू से भगवान को नहीं पकड़ा तो उसकी बातों में आके तुरंत धर्म परिवर्तन कर लेगा। अरे हाँ तुम्हारा अल्लाह अच्छा है, हम इतनी देर से आधे घंटे से बकबक कर रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहा, हम भोग लगा रहे हैं, भोग नहीं लगा रहा, तो तुम्हारा अल्लाह अच्छा है। अब वो अल्लाह के चक्कर में आपका बच्चा कब बदल जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बच्चे को अगर जोड़ना है तो पहले उसका निर्माण करो सनातन संस्कृति से। और कैसे करोगे उसे बताओ। शिव तत्व क्या है? ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनां कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कौन है शिव? शिव है श्रृंगार करता। क्या है शिव? श्रृंगार करता, डिस्ट्रॉय, खत्म कर देता है। शिव श्रृंगार करता है। और कौन है राम? राम हमारी पालना करता है, हमारी सोच राम है, हमारा जीवन राम है। राम हमारी पालना करता है। शिव में कितने अक्षर है माता? बोलो कितने अक्षर है? अक्षर बताओ शिव में कितने हैं? 2। शिव अक्षर, अक्षर बताओ कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। राम में कितने अक्षर हैं? बोलो जोर से, राम में कितने हैं? और शिव में कितने हैं? शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता, राम ने कहा इन माताओं को, इन बच्चों को, इनको, जगन्नाथ को, सबको मैंने बनाया है, मेरा अंश है, मेरा ही अंश है ये। तो भगवान ने क्या कहा? जिस 2 अक्षर से मेरा नाम, उसी 2 अक्षर से पूरा शरीर बना दिया भगवान ने। सुन लो और गिल भी लो। बाल कितने अक्षर? सिर, माथा, आंख, भौहें, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब कितने हैं? कितने हैं?
और ये दो अक्षर कहाँ जाके मिलता है? राम नाम। और सत्य क्या है? ईश्वर। इसीलिए पहला आता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? ईश्वर। इसीलिए भागवत में श्लोक सत्यम परम धीमहि, यही है ना, सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है। लेकिन अब इस सत्य को अगर आप अपने बच्चों को बताओगे यही तरीके से कि देखो तुम्हारे शरीर का एक एक अंग भगवान ने बनाया है और वही तुम्हारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो कृपया करके अपने भगवान को पकड़ लो। जब तक जियोगे तब तक भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जब आप इस प्रकार अपने बच्चे को बताएंगे तो आपको क्योंकि भागवत में कहा गया है भगवान शिव विद्या के देवता हैं। अगर आपको बच्चे को चाहिए कि आपका बच्चा बहुत होशियार हो, तीव्र बुद्धिमानी हो, तो प्रतिदिन भगवान महादेव पे जला अभिषेक करें। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा बल बुद्धि बने, बल हो उसके पास, निरोगी काया रहे उसकी, तो उसको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान जी की पूजा करानी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी के आगे जो बच्चा आपका बोलेगा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, सारे रोग दूर हो जाए हनुमान जी का जपने से। इसलिए मेरी माताओं अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ो, यही उसकी पहचान है। लेकिन आज हमारे बच्चे, कई माताएं कहती हैं गुरुजी क्या करें, बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। ये कई माताओं का प्रश्न होगा, है ना, कि बच्चे हमारी, यही कहती हो ना, सुनेंगे काय को? क्यों सुनेंगे? क्योंकि हमने उनकी सुनना शुरू कर दिया, हमने बच्चों की सुनना शुरू कर दिया, इसलिए माँ बाप की बच्चे नहीं सुनते। पहले के समय में आप भी किसी की माँ की बेटी रही होगी, आपकी माँ ने आंखों का बेटा यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, माँ ने कहा बेटा वो जो करके आओ तो वो करते थे। क्यों? क्योंकि आप कहना मानते थे, आज्ञा का पालन करते थे, आप सुनते थे अपने माता पिता की। लेकिन आज आपके बच्चे क्यों नहीं सुनते? क्यों? क्योंकि आज बच्चे कहते मम्मी ये काम नहीं करना, पापा ये काम नहीं करना। क्योंकि आज बच्चे हमें चला रहे हैं, हम बच्चों को नहीं चला रहे। और जब बच्चों ने हमें चलाना शुरू कर दिया तो समझो धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हमें चला रहे हैं। यही होता है। कितने चढ़ाने हैं बच्चे से पूछेंगे, कितने चढ़ाने, पूजा पाठ करानी है नहीं करानी है बच्चों से। बेटा वो महाराज जी आए थे, कह रहे थे सुंदरकांड करा लो, घर में कल्याण होगा। तो माता पिता क्या कहते हैं? बच्चे से पूछ के बताएंगे कराएं या ना कराएं। यही होता है। धृतराष्ट्र को देखो क्यों मरा, सारे कौरव क्यों मरे? क्योंकि धृतराष्ट्र की बात दुर्योधन ने नहीं सुनी। अगर दुर्योधन सुन लेता तो कौरव नहीं मरते। इसलिए याद रखो, अगर आप अपने बच्चों की सुन रही हो तो आपका हक का पतन निश्चित है। आप भी कौरवों की तरह मर जाओगे, और जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने, आपके बच्चे मर जाएंगे कौरवों की तरह, और जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने पांडवों के यहाँ शरण ली, ऐसे आपको भी किसी वृद्धाश्रम में शरण ले। गलत नहीं कह रहे थे, वैसी शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने बच्चों की सुनते हो, बच्चों को अपनी सुनाते नहीं हो। आज से मेरी गांठ बांध लो, अगर आपको अपने बच्चों का जीवन बनाना है, अपने बच्चों का जीवन बनाना है, सुंदर जीवन बनाना है, तो कृपया करके बच्चों की सुनो नहीं, बच्चों को सुनाओ। सुनाओ, बड़ों का काम सुनाने का है, सुनने का नहीं। लेकिन हम लोग डरते हैं बच्चों से, सब माँ बाप डरते हैं। कृपया करके सुनाओ। तो मेरी माता, आज मैं महत्वपूर्ण बातें आपसे कर रहा हूं। हम
हमारे भारत के अंदर शुरू से ये कुछ लगे, आज भी हमारी माताएं हैं जो घर को चलाती हैं। आपके आगे एक नाम लगता है, आपके पति आपका परिचय कराते हैं क्या कि ये मेरी कौन है? धर्म। ये मेरी कौन है? धर्म। तो धर्म पत्नी का मतलब क्या हुआ? धर्म पत्नी का मतलब है जो धर्म को आगे बढ़ाए, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। आप धर्म पत्नी हो और धर्म की रक्षा करने के लिए आपको कर्तव्यबद्ध होना पड़ेगा। आज भी आप अपने बच्चों को, अपने पतियों को बताते हो कि आज एकादशी है, चावल नहीं। आप ही तो बताते हो, पुरुष आके तो नहीं बताते। आज अमावस्या है, आज सोमवार है, भोलेनाथ को जल चढ़ाना है बेटा। कौन बताता है? माँ बताती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सबसे पहला अक्षर, पहली लाइन क्या है? मातृ पितृ चरण कमले नमः। क्या आया? मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ये तो नहीं आया पितृमात्र। हम माता पिता बोलते हैं या पिता माता बोलते हैं? बोलो, माता पिता। हम सीताराम बोलते हैं, राम सीता। हम राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण। क्यों? सबसे पहले माँ ही क्यों? क्यों? क्योंकि माँ धर्म का प्रचार करती है, माँ ही धर्म को बनाती है। और आप जितनी माताएं हैं, आप राष्ट्र हैं, राष्ट्र। राष्ट्र का निर्माण सिर्फ माताएं करती हैं। और पति जो आपका घर का पुरुष है, वो देश को चलाता है, मतलब परिवार को चलाता है। बच्चे की फीस जमा करना, उसके लिए नौकरी करना, कमाना, धरना। लेकिन आपका काम है राष्ट्र का निर्माण करना। और राष्ट्र किससे निर्माण? अपनी सनातन संस्कृति से, अपने धर्म की रक्षा करने से। एक बार जब रावण माता सीता को चुराने आया तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, माँ इसको क्रॉस मत करना। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? रावण साधु के वेश में आया और आके चिल्लाने लगा, माता भिक्षाम देहि। और सुनते ही माता सीता बाहर आ गई और आते ही क्या देखने लगी? अरे मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है। धर्म कौन? ये जो भगवान है ना, ये धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है और मैं इसको कुछ देना पाऊं? तो तुरंत माता सीता ने सोचा आज कुछ भी हो, वो खाली हाथ आने नहीं देगी। और माता सीता तुरंत जो भी फल फूल थे उनको लेकर और भगवान का ध्यान करके कहने लगी, मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है, मैं धर्म को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, कृपया मेरा सहयोग करो, मुझ पर कृपा करो। और माता सीता ने जैसे ही मर्यादा, वो मर्यादा की लाइन थी, मर्यादा की लाइन को जैसे ही पार किया और रावण ने अपना भेष बदल लिया और माता सीता को जैसे ही ले जाने लगा तो रास्ते में जटायु राज आए। जटायु ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन जटायु राज के रावण ने पर काट दिए। और जब पर काट दिए तो जटायु राज क्या कहने लगे? पुत्री, अब तेरी रक्षा कौन करेगा? तो माता सीता ने कहा, जिस धर्म की रक्षा के लिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने मर्यादा की लाइन का उल्लंघन किया, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। वही और उसी धर्म ने रक्षा करी माता सीता की। और धर्म बन के कौन गया? मां। क्योंकि हनुमान जी किस भेष में गए? विप्र रूप हनुमान, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी गए। याद रखो, ब्राह्मण धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण बना है। इसीलिए भगवान ने कहा कि विप्रधेनु सुर संकेत लीनी मनुष्य अवतार। किसके लिए? विप्र ब्राह्मण के लिए।
धेनु गाय के लिए सुर संत हित भगवान ने धरा पे अवतार लिया। सोचिए जरासंध ने क्या किया? श्री राधे, जरासंध ने क्या किया? भगवान के साथ 17 बार युद्ध किया। कितनी बार? और 17 बार हारा। जरासंध हारा नहीं हारा? कथा सुनिए आपने जरासंध की। 17 बार हारा वो। 18वीं बार के लिए क्या कहने लगा? पंडितों को बुलाया, सभी पंडित आओ और बैठ के मेरे लिए यज्ञ करो। बोले किस लिए? बोले मुझे श्री कृष्ण को हराना है इस बार। अब सारे ब्राह्मण सोचने लगे अरे साहब ये तो भगवान को हराने लगे चला है, चलो कोई नहीं, हमारा काम पूजा करना है, पूजा कर देंगे। पीछे से तुरंत जोर से चिल्लाया, ए ब्राह्मणों, अगर मैं जीत गया तो माला माल कर दूंगा, और अगर मर गया तो तुम सबको मार डालूंगा। अगर मैं हार गया तो सारे ब्राह्मणों की गर्दन सर से कलम कर दूंगा, जितने ब्राह्मण हैं। और सारे ब्राह्मण डर के मारे क्या कहने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान क्या से कहने लगे, अरे प्रभु श्री हरि विष्णु एक बात बताओ, इसने हमको कहा है कि अगर तुम्हारा ठाकुर, तुम्हारा कन्हैया अगर हार गया, मुझसे हार गया तो तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर नहीं हारा और मैं हार गया तो तुमको मार डालूंगा। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। और मेरा कन्हैया इतना भोला है, इतना भोला है, तुरंत क्या किया? ब्राह्मणों, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अपने नाम पे कलंक लगा दूंगा। मुझे लोग रणछोड़ कह के बोला करेंगे, और सब रणछोड़ बोलते हैं। मेरा गोविंद रणछोड़ बन गया। रणछोड़ किसके लिए? ब्राह्मणों के हित के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे धर्म की रक्षा के लिए भगवान रणछोड़ बन गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बोल बाके बिहारी लाल की। हमें भगवान को देखना चाहिए। भगवान शिव के हाथ में क्या है? बोलो। अब माता दुर्गा के हाथ में क्या है? त्रिशूल है, तलवार है, अष्टभुजी नारायणी देवी है। और श्री कृष्ण के हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र। आज श्री कृष्ण की बांसुरी वाली मूर्ति की जरूरत नहीं है। आज अगर जरूरत है तो सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण की। यदा यदा हि धर्मस्सः ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं सुदर्शन चक्र से राक्षसों की गर्दन काट दूंगा। सोचो, ये गोविंद ने किया, लेकिन हम गोविंद को उस तरीके से नहीं देखते। हम तो किस तरीके से देखते हैं? बड़ा सुंदर गाना, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे कर लीला, यही है। और यही होता है। और आपके लोग ठुमका लगा लगा के नाचते हैं, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे कैरेक्टर। इसका मतलब श्री कृष्ण का कैरेक्टर खराब है? बोलो बोलो। नहीं, फिर क्यों नाचती हो? इस गाने पे क्यों नाचते हो? आपके धर्म को तोड़ दिया गया, लेकिन हम जागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम कुंभकर्ण के भी बाप हैं। कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने में जग जाता था, लेकिन हम नहीं जागेंगे। हमें महाराज जी मत जगाओ, हमारा सोने का काम है। हम तो सोएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, पतिदेव को ड्यूटी पर भेजेंगे और सो जाएंगे, बस हमारा यही काम है। क्योंकि आपके पुरुषों का भी यही काम है। क्या खाएंगे, दुकान पे जाएंगे और शाम को आएंगे, चाय पिएंगे, भोजन करेंगे और मैडम को साथ लेके सो जाएंगे, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। इसीलिए आप लोग 1990 की दरिंदगी को भूल गए। एक नहीं
2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लाखों हजारों माताओं के साथ बलात्कार हुआ था। लाखों हजारों माताएं, 1 2 4 नहीं, हजारों माताओं के साथ बलात्कार हुआ और मेरी ना जाने कितनी बहन बेटियों को आरी से चीर दिया गया, ऐसे कट 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 कट। किसने काटा? कौन थे वो? पाकिस्तान के थे? कश्मीर में कौन थे? जो कश्मीर में काटे थे कौन थे? पाकिस्तान के थे? हैं? कहाँ के थे? भारत के ही थे, पाकिस्तान के तो नहीं थे। कहाँ के थे मेरी माँ? भारत के ही थे। लेकिन हम जागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो भाई बनकर आए थे, हम भी अपने भाई बना के राखी बांधते हैं। और हमारे घर देखो, हमारा वो उस्मान भाई हमें सिमरिया लाता है, महाराज जी ज्यादा मत बोराओ। हमारे लिए हमारा उस्मान भाई हमारे लिए वो लेकर आते सिमरिया, बढ़िया बढ़िया खूब माल पड़े होते हैं, आप हमें भड़काने आए हो? यही बोल रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है ये उस्मान कब जल्लाद बन जाएगा, कब तेरी बेटी का बलात्कार करेगा, पता भी नहीं चलेगा। बस मेरा भाई उस्मान, और यही किया उस उस्मान ने। क्या किया? कुछ दिन पहले राखी बंधवाई, भांजी को बोला बेटा क्या चाहिए? बोले मामा जी कुछ भी दे दो। और मामा जी ने जो भी कुछ दिया, और मामा जी तो मेरे बहुत अच्छे हैं। और थोड़े दिन बाद ईद आई और सिमइये, मामा जी ईद लाए हैं, सिमइये लाए, सिमइये बैठ के खाएंगे। और थोड़े दिन बाद उसी मामा ने भांजी को भी काट दिया, बहन को भी काट के रख दिया। कोई और नहीं थे, ये कश्मीर में रहने वाले मुसलमान थे। यहाँ से कितनी दूर होगा जम्मू कश्मीर? हार्डली 600 किलोमीटर होगा, 1000 मान लो। मैं कहता हूँ क्या ये अपने भारत से अलग है? कश्मीर कहाँ का हिस्सा है? ये भारत की पवित्र भूमि, जिसको कश्यप ऋषि की भूमि कहते हैं, जिसका नाम कश्मीर, जहाँ पे कभी मुसलमान का नाम ही नहीं था, सिर्फ हिंदू ही रहा करते थे। लेकिन जहाँ ये 2 4 6 हुए और ये वहाँ संख्या में इतने बढ़ गए कि इन्होंने सभी को, हिंदुओं को काट के रख दिया। अब कश्मीर हम भूल गए। सरकार के दायरे में आता है कि जो झेलम नदी थी, जहां आपके बहू बेटा घूमने जाते हैं, वो झेलम नदी को 6 साल लगे थे उसका खून साफ करने में। और वो खून किसी और का नहीं था, तुम्हारी हिंदू भाई और बहनों का खून था। लेकिन हम भूल गए, क्योंकि शायद हम 1990 के बाद जन्म हुए होगा, ठीक ना? या पहले पैदा हो गई कि 1990 में थी? फिर क्यों याद नहीं रखा? क्यों याद नहीं रखा? उसके बाद अफगानिस्तान हुआ, पूरा देश बर्बाद हो गया। हरदीप पुरी जी अपने सर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब लेके भारत में प्रवेश किए, फिर भी हम नहीं जागे। उसके बाद आपके ही हरियाणा में नूह मेवात हुआ, कितनी बेटियों के बलात्कार हुआ आपको नहीं पता। मेरे पास रिकॉर्ड्स रखे हैं, गाड़ी में दिखा दूंगा, हिंदू के, और कितने हिंदू मरे। लेकिन अरे गुरुजी नूह मेवात थोड़ा दूर है, हमारे घर में कोई लगी है? नूह मेवात में लगी है, हमारे घर में नहीं लगी, यही कहोगे। और अब हाल फिलहाल आपके बांग्लादेश में हो रहा है, वहां कौन मर रहे हैं? हिंदू ना, मुसलमान मर रहे हैं। सच में हिंदू मर रहे हैं? सही में नहीं, सही में हिंदू मर रहे हैं, पक्की बात। तो मुझे एक बात बताओ माता, कि 1990 से लेके आज तक हिंदू मर रहे हैं, तब भी हम सो रहे हैं, तब भी हम नहीं जागेंगे। क्या हम नहीं जागेंगे? मैंने कहा था इस राष्ट्र का निर्माण औरत करती है, बेटी करती है, माँ करती है। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो ये बताओ? क्या जागृत कर रहे हो? क्या अपने बच्चों के फोन चेक करते हो कि वो किससे बात कर रही है आपकी बेटी? कोई माता नहीं करती।
कोई माता नहीं करती, अपने बच्चों के फोन चेक कर नहीं कर सकते, आपको शर्म आती है, डर लगता है, क्योंकि आपके बच्चे लॉक लगा के रखते हैं, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बेटी लव जिहाद में फंस जाती है, क्यों? यही कारण है, क्योंकि ये जो फोन है आपको दिखाती नहीं, आपको बताती नहीं है, और माँ बाप की जरूरत नहीं समझते। कृपया करके अपने बच्चों को लव जिहाद से बचाना है, लिविंग रिलेशनशिप जैसी घटनाओं से बचाना है, तो कृपया करके अपने बच्चों के डेली प्रतिदिन शाम को 10 मिनट निकाल के फोन चेक किया कीजिए। सभी माताओं से कह रहा हूँ, फोन चेक कीजिए। आपका बच्चा गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं, लेकिन सामने वाले की क्या गारंटी है? बोलो माता, उसकी क्या गारंटी है? वो तो माथे पे टीका लगाएगा, हाथ में कलावा पहनेगा, नाम होगा सुलेमान और रखेगा साहिल, और आपकी बेटी भी कहेगी अरे मम्मी साहिल मेरा दोस्त है, आप भी कहोगी हाँ बेटा फिर तो कोई बात नहीं, चल दोस्ती तो है, लेकिन जानकारी नहीं ली हमने, हम रखना भी नहीं चाहते जानकारी। और वही सुलेमान, वही साहिल आपकी बेटी को काट के ब्रीफकेस में डाल देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कारण गलती किसकी है? गलती किसकी है? गलती आपकी है, क्योंकि आप अपने बच्चों के फोन चेक नहीं करते। आज से करोगी, प्रतिदिन ये नियम बना लो कि प्रतिदिन हम अपने बच्चे का फोन चेक करेंगे, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें। इंस्टाग्राम चेक करें, व्हाट्सएप ना करवाएं तो किसी ऐसे को बुलाओ घर में जो जानता हो, अगर आपको नहीं पता हो तो कहना बेटा जरा चेक करना ये किस किस से दोस्त, इसके दोस्त कौन है, इसकी कौन है। हमारी एक बिटिया यहाँ पे देखो दुर्गा वाहिनी की है, बेटियों को सिखाती है लड़ना। यहाँ पे इतनी माएँ बैठी हैं, जरा एक बार बताओ, कोई एक माता मुझे बता देना कि जिस हमारी माता ने, जिस बहन ने इस देश में अपने प्राणों की आहुति दी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो किताब में थी, तुम्हारे दिल में नहीं थी। क्या आपको पता है उसके कंधे पे जो बच्चा था, उसका पेट का बच्चा, उसका क्या नाम था? उसका नाम था दामोदर। मेरी माता को प्रणाम, बहुत सुंदर। लेकिन मेरी माँ एक बात बताओ, तुम्हें पता है, तुम्हारे बच्चे को पता है? पता है तो तुम धन्य हो, फिर तो तुम्हारी भागवत सार्थक हो। लेकिन कितनी माँ हैं जिनको नहीं पता, और चलो माँओं को पता भी होगा तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं समझते, नहीं समझाएंगे। कौन था वो जिसने अपने बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया था धर्म की रक्षा के लिए? माता जी गलत बोल रही हैं, बोलो। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को आपके धर्म को बचाने के लिए दीवार में चुनवा दिया था, सोचिए। और हम अपने धर्म को बचाने के लिए अपने बच्चों को मंदिर तक नहीं भेज सकते। ये धर्म कैसे बचेगा? कैसे बचेगा? बोलो। मैं कह रहा हूं चुनवाओ मन दीवारों में, कम से कम मंदिर से तो जोड़ो, भगवान से तो जोड़ो। डांट पीट के एक लगाओ कान पर, ना मंदिर जाए तो डंडा उठा लो, चल। कैसे नहीं जाएगा? लेकिन क्या हमें भी फुर्सत नहीं है? हम भी तो इंस्टाग्राम पे रील बना बना के डालते हैं, मेरा पिया घर आया मोरा। हमें फुर्सत नहीं है, हम अपनी रील डालेंगे। हम क्या करेंगे? मेरी एक बड़े ही जानकार, एक मेरे परिचित है, मैं नाम नहीं लूंगी, कैमरा में चल रहा है, बड़े परिचित हैं साहब, बहुत क्लोज हैं हमारे। उनकी पत्नी जो है रोज वीडियो डालती है, बढ़िया बढ़िया डांस कर करके डेली, हाय हेलो लिपसिंग चलती है, आजा तेरा इंतजार है। अब उनकी बिटिया जो थी कुल 10 साल की थी, और 10 साल से अपनी माँ को देख रही है। एक दिन तो टॉवल पहन के नाच रही थी, मेरा पिया आजा आजा आजा, नाच रही है वो, इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रही है। सुनो, हंसने की बात नहीं है। और 10 साल की
बेटी देख रही है अपनी माँ को, फिर माँ पूछती है बेटी कैसे किया मैंने, अच्छा किया, हाँ हाँ हाँ, कितने लाइक आई जरा देखिए मम्मी, कितने 50 आए। अब थोड़े दिनों बाद क्या किया, उसकी बेटी ने अपनी माँ को देखा देखी शुरू कर दिया, मेरी माँ कर रही है तो मैं भी करूँगी। बेटी आजकल कलयुग की बेटियां हैं, थोड़ी जल्दी जवान हो जाती हैं। 11-12 साल की बेटी जवान हो गई और जवान होके जब वो नाचना शुरू करी इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के, तो उसको कमेंट आने लगे 1000 2000। बेटी है ना, गुलाब का फूल है, बेटी है, सुन लीजिए मेरा वचन कड़वा होगा, मेरा वचन कड़वा होगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी को बचा के रखो। सुन लो, इस धर्म की रक्षा करो मेरी माँ, तुम धर्म की रक्षा करो। वो बेटी आपकी वो बेटी जब उसको अपनी माँ को देख रही थी ना, धीरे धीरे वो भी उसी की तरह हो गई। और 12-13 साल की उम्र में जब उसके कमेंट आते थे ना, उसके कमेंट्स में सबसे ज़्यादा 1% हिंदू करता था, उसके घर के लोग 99% मुसलमान लड़के दिल बना के भेजते थे, आई लव यू लिखते थे, हाय जान कैसी हो, उस लड़की के लिए। और ये बताओ, आपको बता दूं, 3 साल बाद ही वो लड़की लव जिहाद में पड़ गई और आज फांसी पर लटक के मर गई। मेरी फिरोज, मेरी जानकारी है। किसने बर्बाद किया उस लड़की को? उसकी फिर आप बताओ, क्या हमारे परंपरा, हमारे संस्कार के ये सब चीजें सिखाते हैं? इंस्टाग्राम पे रील बना के आप क्या डालना चाहते हो? हमारे धर्म को बर्बाद कर रही हैं माताएं बहनें। कृपया करके आपकी कोई भी रिश्तेदार हो, उसको कहना कृपया ये वीडियो बच्चियों, वो बिटिया बैठी है, बेटी कभी रील मत डालना, ये याद रखो। अगर डालती है तो सब डिलीट करवा देना, और वरना डालने मत देना। रील डालो तो कौन सी डालो, मैं बता देता हूँ, भगवान की पूजा करते हुए ओम जय जगदीश, ऐसे रील डालो। रील डालो हनुमान जी की पूजा करते, रील डालो सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए, रील वो डालो जो आपके धर्म का प्रचार करे, आपकी संस्कृति का प्रचार करे। मैं नहीं कहता कि मत डालो, डालो, लेकिन आपको बर्बाद करते वो चीजें मत बनाओ कृपया करके। मेरी बहन बेटी बच जाओ। हम जागेंगे तो सब जाग जाएगा, पूरा देश जाएगा, और हम सो गए तो सब सो गए। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि बेटी ही देश का निर्माण करती है, बेटी ही राष्ट्र का निर्माण करती है, बेटी ही घर का निर्माण करती है, और कोई नहीं करता। मेरे बच्चों ये मत भूलो, ये देश तुम्हारा है, किसी टोपी वाले का नहीं है। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, और हिंदुओं का, ऐसे बोलोगी इतना धीरे, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, और हिंदुओं का, जिब्बा इतनी जोर से बोलो कि निकल रहा हो तो सुसु निकल जाए कि ये सब रानी लक्ष्मीबाई बन गई। और मैं आंख से कहता हूं, आंख से, सब्जी काटने वाला चाकू रखती हो घर में, थोड़ा और प्रिपरेशन कर लो। अब समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल नहीं सकता, लेकिन समझ जाओ। प्रिपरेशन करके रखो, प्रिपेयर रहो, प्रिपेयर। माँ दुर्गा के उस तलवार को ऑर्नामेंट मत समझना। हमारे देवताओं को ऐसी फोटो खींचे गई सिर्फ इसलिए कि देखो ये माता रानी तो तलवार रखती है बस, लेकिन ये नहीं बताया गया कि तलवार चलाती भी है। इसलिए भगवान को ये देखो, जो भगवान ने हाथ में रखे हैं ये शस्त्र ऑर्नामेंट्स नहीं है, गले में धारण करने के लिए, ये चलाने के लिए भी हैं। जब जब धर्म पे बात आए तो चलाने में चूकना नहीं, लेकिन याद रखो अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, स्वयं आपको करनी पड़ेगी। मेरी माँ, हमारी माता जी यहाँ बैठी हैं और हम अपनी माता जी के साथ ही पूरी यात्रा को भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू तो साथ देता नहीं,
तो हमारी माँ बोली, हम लोग रोने लगे, माँ हिंदू तो आते ही नहीं है, क्या करें साथ में। तो मेरी माँ बोली, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता क्यों कर रहा है। ये मेरी माँ दूसरी जीजाबाई है। आप सोचो, छत्रपति शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई ने मरते समय कहा था कि माँ से बोलता है बेटा छत्रपति शिवाजी की, माँ तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ। तो माँ ने कहा, इस भारत को भगवा ध्वज देखना चाहती हूँ, भगवा लहराना देखना चाहती हूँ। तो मेरी माँ का भी वही सपना है, भारत भगवा में होना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए मेरी माँ। और आप ये सोच लो, आपको लगता होगा महाराज जी निठल्ले हैं, खाली हैं, इसलिए घूम रहे हैं। ना, मैं निठल्ला नहीं, ना मैं खाली हूँ। जैसे आपके परिवार है ऐसा मेरा भी परिवार है। मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरी भी बेटी है एक छोटी सी 3 साल की, मेरा भी बेटा है 5 साल का। और रोशनी बहन मेरी बेटी, आपको बता दूँ, मैं 1 तारीख से निकला हूँ और आज मेरी यात्रा को मेरी माता मेरी बहन 14 दिन हो जाएंगे। मैंने अपने बच्चों से बात तक नहीं की है। मेरी माँ से कहते हैं, दादी माँ हमारे पिताजी से बात करा दो। मेरी बिटिया तोतली आवाज़ में जब बोलती है ना, तो पता है जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने मुझे वो जो होता है ना फ़ोन रिकॉर्ड करके आवाज़ भेज देते हैं, तो रिकॉर्ड करके वॉइस पे भेजा, आवाज़ करके, पिताजी घर कब आओगे, मुझे आपकी बहुत याद आती। ये मेरी बिटिया मुझसे कहती। मेरा बेटा कहता है, पिताजी घर कब आओ। आप बताओ, मैं अगर आज इन सड़कों पे भाग रहा हूं तो अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए। आप एक माँ हो तो शायद मेरे बच्चे का भी दर्द समझोगी, मेरी पत्नी की भी पीड़ा समझोगी। बस इतना ही कहने आया हूं, इस राष्ट्र को बचा लो। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितनी है, क्योंकि मैं जिहादियों के निशाने पे रहता। देश से है प्यार तो हर दिन ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है इस देश के अंदर जो 145 करोड़ की आबादी में जितने हिंदू बसते हैं, जितने हिंदू रहते हैं, ये सब मेरे परिवार हैं। अगर मेरे एक परिवार को आप सब हिंदू भाइयों बहनों को बचाने में अगर गंवाना भी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, लेकिन आप सबको बचाने के लिए लगा हुआ। आप सब मेरा परिवार हो, सब मेरी माँ हो, सब मेरी बहन। लेकिन ठीक है, मैं आज आया हूँ, आगे भी कार्यक्रम है। बस आप सबसे इतनी विनती करूँगा, अगर मुझे अपना भाई मानो तो, गुरु मानो तो, भैया मानो तो, जो भी रिश्ता रखना चाहती हो, इस रिश्ते से भूल मत जाना, इसको बना के रखना, क्योंकि मैं रिश्ता बनाने आया। आप भी इस रिश्ते को मुझसे बनाए रखना। बस इतना करना कि मैं यात्रा कर रहा हूँ अपने भारत हिंदू राष्ट्र के लिए। एक मौलवी जब चिल्लाता है ना, एक मौलवी अजान लगा के कहता है हिंदुओं को बर्बाद करना है, सब इकट्ठे हो जाओ, तो आपको पता है 10 नहीं 20 नहीं 20 लाख इकट्ठे होते हैं, एक आवाज लगा दे। और कोई ये कहते कि मुझे इनके लिए प्लानिंग के साथ ये तैयारी करनी है, इतना पैसा चाहिए,
तो 10-10 नहीं, लाखों लाखों रुपए सब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हिंदू सन्यासी निकलता है तो 10 रुपए की बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। आप सोचिए, अपने लिए तो नहीं कमा रहा, मुझे किस चीज की जरूरत है? मैं सिर्फ आप लोगों के लिए भाग रहा हूँ। मेरी गाड़ियों में तेल भी लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन